जय गुरुदेव। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। गुरु प्यारे को प्यारी, अब की लो पहचान। गुरु प्यारे को प्यारी, अब की लो पहचान। वो ही है तेरे साँचे मीता, वो ही है तेरे साँचे मीता। वही है चेतन पुरुष सुजान, अब की लो पहचान। वही है चेतन पुरुष सुजान, अब की लो पहचान। वही है बंध छुड़ावन हारे, वही है बंध छुड़ावन हारे। वही सच्चे हितकारी जान, अब की लो पहचान। वही सच्चे हितकारी जान, अब की लो पहचान। वचन सुनो उन्हीं धर प्यारा, वचन सुनो उन्हीं धर प्यारा। आज्ञा उनकी चित से मान, अब की लो पहचान। आज्ञा उनकी चित से मान, अब की लो पहचान। अंतर मुख करो शब्द कमाई, अंतर मुख करो शब्द कमाई। गुरु स्वरूप का धारो ध्यान, अब की लो पहचान। गुरु स्वरूप का धारो ध्यान, अब की लो पहचान। प्रीत प्रतीत बढ़ाओ दिन दिन, प्रीत प्रतीत बढ़ाओ दिन दिन। गुरु की कृपा ले वो आन, अब की लो पहचान। गुरु की कृपा ले वो
सहज सहज निर्मल होए सूरत। सहज सहज निर्मल होए सूरत। शब्द शब्द संग अधर चढ़ान, अब की लो पहचान। शब्द शब्द संग अधर चढ़ान, अब की लो पहचान। दया करें जब जय गुरुदेव स्वामी। दया करे जब जय गुरुदेव स्वामी। निज घर अपने जाए बसान, अब की लो पहचान। निज घर अपने जाय बसान, अब की लो पहचान। गुरु प्यारे को प्यारी, अब की लो पहचान। गुरु प्यारे को प्यारी, अब की लो पहचान। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शरीर जब बुढ़ा हो जाता है तब चलने फिरने लायक आदमी नहीं रह जाता है। आँख की रोशनी कमज़ोर हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, जबान से आवाज़ साफ नहीं निकलती है। धीरे 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 बदलाव आते आते एक समय ऐसा आ जाता है कि बुढ़ा आदमी उठ बैठ तक नहीं पाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। तब लोग कहते हैं भाई कुछ समय के लिए ही अब ये हैं, अब तो समझ लो पकाम हैं, गिरेंगे ही ये लोग सोचने लगते हैं। बुढ़ापा आते ही आप पे समझो कि टेलर एक तरह से दिखाई पड़ने लगता है। टेलर किसको कहते हैं आप नहीं जानते हो? जो लोग सिनेमा देखने जाते हैं उनको मालूम है। जब आधा सिनेमा दिखा लेते हैं और पानी पेशाब के लिए छुट्टी होती है जिसको इंटरवल बोलते हैं, तब जो आने वाली पिक्चर होती है उसका थोड़ा सा हिस्सा दिखाते हैं कि इसको देख करके फिर देखने के लिए लोग आवें। तो ये टेलर बुढ़ापा में ही दिखाई पड़ने लग जाता है कि एक दिन इसको तुमको खाली करना पड़ेगा, इस शरीर से भी अब तुम मोह छोड़ो। लेकिन प्रेमियों अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब तक शरीर में ताकत है तब तक नहीं होश आया, तो बुढ़ापे में फिर क्या हो पाएगा? बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता। बुढ़ापा बड़ा कठिन होता है। जवानों बताऊं तुमको मैं, असर तो आएगा शरीर के ऊपर। अब आप पे समझो कि जो गुरु महाराज काम दे गए उसको तो करना ही करना है। गुरु की आज्ञा चाहे रैन में हो, चाहे बैन में हो, चाहे सैन में हो, उसका पालन करना ही गुरु भक्ति होती है। तो गुरु महाराज जो आदेश दे कर गए उसका पालन करने के लिए आज मुझको आना पड़ा। नहीं तो मेरी भी तबीयत तो बराबर नहीं रह रही है पहले जैसा था। हिम्मत तो बहुत है, हौसला तो बहुत है, लेकिन जब सोचता हूँ तो शरीर साथ नहीं देता है। तो यही बात जवानों समझो कि बुढ़ापा आएगी। अब बुढ़ापा आएगी जब, तब ये जिसको अपना काम कहते हो
ये कोई काम आपके काम नहीं आएगा। जिन लड़के बच्चों को आप कहते हो मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, बच्चियों जिनको आप अपना पति मानती हो, आखिरी वक्त पर यह भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे खड़े रहेंगे जब समय पूरा होने को होगा। और आप पुकारते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन वो बचा नहीं पाएंगे। कितना भी पहलवान हो, बलवान हो, लेकिन वो बचा नहीं पाएंगे। किससे बचावें? अरे जब देखें किसी को तभी से तो बचावें। तो वो जो इसको खाली कराने के लिए आते हैं, जिनको यमराज का दूत कहते हैं, इस मनुष्य शरीर में ये जो परमात्मा की अंश जीवात्मा है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, बहुत दिन से है। माँ के पेट में जब बच्चा 5 महीना 10 दिन का हो जाता है, तब यह डाल दी जाती है, और तब से अब तक है, सबके अंदर है, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, सबके अंदर में है वही आत्मा। आप पे समझो कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू में सब में है, वही आत्मा है। तो वो आत्मा तभी से इसमें है। कोई 10 दिन अगर किसी घर में रह ले, 15 दिन घर में रह ले, और उसको कहो घर खाली करो, तो खाली करने में मन नहीं कहता है। और इतना दिन से ये जीवात्मा इसमें बैठी हुई है, इस मनुष्य रूपी मंदिर में, इस मनुष्य रूपी मकान में, तो वो निकलना चाहती है? नहीं निकलना चाहती है, लेकिन काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक न एक दिन तो निकलना ही पड़ेगा। और ऐसे नहीं निकलोगे, ऐसे नहीं मानोगे तो यमराज तो मनाएंगे। यमराज का काम क्या है? जीवात्माओं को शरीर से निकलवाना। जैसे देखो बैंक वाले रुपया पैसा कर्जा देते हैं, और कोई नहीं दे पाता है तो उसके यहाँ आदमी भेजते हैं कि जाओ रुपया वसूल करके लाओ। तो वो आदमी रखते हैं और वो वसूल करके लाते हैं, ज़बरदस्ती लाते हैं, नहीं देता है तो ले जाते हैं, बंद कर देते हैं हवालात में। इसी तरह से उनके जो आदमी होते हैं, सिपाही होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? यमदूत। वो यमराज के सिपाही होते हैं, वो खाली कराने के लिए आते हैं और 1 मिनट का भी समय नहीं देते हैं। देखते ही मरने वाले का होश फाका जिसको कहते हैं हो जाता है, घबरा जाता है। आवाज़ इतनी तेज उसको सुनाई पड़ती है कि जैसे मालूम पड़ता है पहाड़ टूट रहा हो। एक देखो बादल ये होता है, और बादल टकराता है जब तो कितनी तेज आवाज़ आती है, और पहाड़ जब टूटेंगे टकराएंगे तब सोचो कितनी तेज आवाज़ आएगी। धरती के ऊपर कोई चीज़ गिर जाता है, देखो तेज आवाज़ होती है। तो आप ये समझो कि हड्डी हड्डी चटकने लगती है। किससे चटकती है? आवाज़ से चटकने लग जाती है, दर्द पैदा हो जाती है। कैसे? जैसे आदमी कहीं जा रहा हो और अचानक कोई शेर आ जाए, अचानक कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि जिससे वो डर जाए, तो कुछ बोल पाता है? वो ऐसा करता है। सपने में देखो बहुत से लोग वो ऐसे करते हैं। क्यों? अचानक आया दबा दिया। वो शक्तियाँ दबाती हैं। कौन शक्ति? जिनको इन आँखों से देखा नहीं जा सकता है। कोई भूत कहता है, कोई जिन्न कहता है, कोई प्रेत कहता है, कोई कुछ कहता है। तरह तरह की ये शक्तियाँ, ये भी ऐसे घूमती रहती हैं। ये ऐसे ही लिंग शरीर में वो भी होते हैं। कौन होते हैं? यमराज के दूत। तो जब वो आते हैं, उनकी आवाज़ को सुनता है, जब उनको देखता है तो मरने वाला का जबान तुतला हो जाता, बोल नहीं पाता है। आप ये समझो गला उसका जब रुंधने लगता है तब आवाज़ साफ नहीं निकलती है, पानी मांगता है। क्यों मांगता है? क्योंकि सिमटाव होता है। अब बीच में आपको और बता दें कि सिमटाव कैसे होता है। जो आप सत्संगी हो, आप समझोगे इस बात को। देखो
जीवात्मा यहाँ बैठी है इन दोनों आँखों के बीच में, और इसकी ताकत से ही ये पूरा शरीर चलता है। तो जैसे आपका यह पानी का इंजन होता है, जैसे मोटर कार का इंजन होता है, मोटरसाइकिल का इंजन होता है, पुर्जों को इकट्ठा करके और बनाया जाता है, जैसे कपड़ा में ताना बाना होता है, ऐसे शरीर का ताना बाना है। यह शरीर जो बना हुआ है, यह ऐसा शरीर बना है कि इसको आदमी नहीं बना सकता है। यह कैसे बनता है? माँ के पेट में बनता है। 6 तरह की शक्तियां हैं, जन्म प्रणामी वृद्धि क्षीर, और ये जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। माँ के अंदर ये तत्व और ये शक्ति जो रहती है, उससे माँ के पेट में ये बच्चा बनता है। इसमें 72,000 नाड़ियाँ हैं, नसें लाखों की संख्या में हैं। अंदर में मांस है, इसके हड्डी है, हड्डियों से नसें से टिपी हुई हैं। आप फिर समझो मिला पिंगला सुषमना या प्रमुख नाड़ियाँ 3 हैं, उनसे ये नसें सब जुड़ी हुई हैं। इस शरीर के अंदर में कमल हैं, चक्र हैं, वो चक्र चलते रहते हैं। तो जो चक्र चलता रहता है वो स्थान आप समझ लो कि यानी गति में रहता है। गति किसको कहते हैं? वो भी चलता रहता है। और अभी जैसे पाखाने का मुकाम है, पेशाब जहाँ से निकलता है, गुदा चक्र पाखाने का मुकाम, और इंद्रिय चक्र यानी पेशाब का जहाँ से पेशाब निकलता है उसको कहते हैं। जब वो रुक जाता है तब पता नहीं चलता है, टट्टी हो जाए, पेशाब हो जाए, पता नहीं चलता है। आप ये समझो कि ये चक्र पेट का रुक जाए, वो आपके शरीर में आप ये समझो कि रक्त का संचार नहीं होगा। डालोगे पेट में जाएगा, लेकिन वो अपना काम नहीं करेगा। जैसे आपकी चक्की होती है, आटा वाली चक्की, उसमें आप डाल दो गेहूँ, लेकिन अंदर में अगर कोई नट बोल्ट ढीला पड़ गया तो समझो कि आटा उसमें नहीं निकलेगा, पिसेगा नहीं वो। ऐसे ही समझ लो ये यहाँ हृदय चक्र है, यहाँ पर ये रुकता है। आप पे समझो तो यानी समझो कि स्थान सब शून्य पड़ता जाता है। ऐसे यहाँ पर यह कंठ चक्र है, ये जब रुक जाता है तब आप पे समझो कि नीचे से संबंध खत्म हो जाता है। अब 2 हालत में होता है, ये जब कुंडलिनियों को लोग जगाते हैं तब होता है, चक्रों का भेदन करते हैं तब होता है, आप समझो प्राणों को खींचते हैं तब होता है, और एक मरते समय होता है। तो जो ऐसे समय में होता है, सुरत शब्द योग की साधना प्रेमियों जो आप करते हो, नए लोगों को आज जो बताया जाएगा, आप समझो कि इसमें भी होता है। लेकिन इसमें जो 10 प्रकार के ये प्राण हैं, 5 प्रकार का प्राण अन्य नीचे की तरफ ये रह जाता है, यह सब इससे निकलते नहीं, ऊपर खाली नहीं करते हैं। और जीवात्मा अपने स्थान से आगे नहीं बढ़ती है, अपने स्थान से ही शब्द को पा करके उसको पकड़ करके ऊपर जाती है। और मृत्यु के समय में वो धीरे धीरे खिसकने लगती है, ऊपर की तरफ खिसकने लगती है, तो नीचे से सबका संबंध खत्म हो जाता है। यह इसका मोटे तौर से आपको जो पढ़े लिखे लोग हो सिस्टम बता दिया। अब मृत्यु कैसे होती है यदि आपको बता दें, देखो प्रेमियों, जब समय पूरा हो जाता है, श्वास की पूंजी खत्म हो जाती है, तो श्वास आप पे समझो रीढ़ की हड्डी है, इसकी गुड़िया इधर उधर खिसक गई। तो गुड़िया जब खिसक जाती है, जैसे घुटने में जोड़ होता है, जोड़ जब कहते हैं कि ये जो गोला है, गोला खिसक गया, तब यह काम नहीं करता है। तब आप ये समझो कि ये पैर काम नहीं करता है, और अगर करोगे भी चलोगे भी तो दर्द पैदा होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि घुटना काम करना ही बंद कर देगा और बैठ जाना पड़ेगा। ऐसे ही ये जीवात्मा ऊपर की तरफ सरकती है, तो ऊपर की तरफ जब जाती है तो नीचे का संबंध इसका खत्म होता चला जाता है, तब उसी समय से सिमटाव शुरू हो जाता है। जीवात्मा की ताकत से ही यह अंगूठा चलता है, यह आपका नाखून बढ़ता है, बाहर निकलता है। जीवात्मा का संबंध कहाँ है? जीवात्मा बैठी कहाँ है?
शिखर पर। शिखर किसको कहते हैं? सबसे ऊंचाई पर। कहाँ पर? यहाँ पर बैठी है। लेकिन इसका देखने का, जीवात्मा का देखने का रास्ता कहाँ है? इन दोनों आँखों के बीच से है, यहाँ से दिखाई पड़ती है। जैसे देखो प्रेमियों, आप समझो कि पेड़ वो वहाँ पर है, लेकिन दिखाई यहाँ से पड़ता है। इसी तरह से देखने का स्थान ये यहाँ पर है। ये दोनों आँखों के बीच से देखी जाती है जीवात्मा। वो जो अंदर में जीवात्मा को देखने वाली आँख है, उसी को दिव्य दृष्टि, आत्मचक्षु, सुनेत्र कहते हैं। तो उसका संबंध यहाँ तक, अंगूठे तक है। तो सिमटाव शुरू हो जाता है। ऐसे जब सिमटाव नीचे से शुरू हुआ तो आप समझो कि ये नसें सूखने लगती हैं, नसों में पानी भर जाता है, और ये सूख करके आप या फूल करके नसें इस हड्डी से अलग हो जाती हैं। तब ये हड्डियां जब सूखी हो जाती हैं, इनको रस किससे मिलता है? हड्डियों को इन्हीं नसों से मिलता है, ताकत नसों से मिलता है। तो हड्डियां ये सूख करके ये चटकने लगती हैं, दर्द करने लगता है। तो देखो मरने वाला आदमी ऐसे हाथ पैर पटकने लगता है, छटपट करने लग जाता है। आप ये समझो फिर टट्टी पेशाब हो जाता है, पता नहीं चलता है। उसके बाद में ये जो चक्र रुकता है, तब उस चक्र से खून का बनना, शरीर में अन्य चीज़ों का अन्य समझो कि विस्तार नहीं हो पाता है, हृदय चक्र रुकता है। यहाँ पर यह प्राण है, यह प्राण जब ऊपर को खिसकता है तो ये सब स्थान शून्य पड़ते चले जाते हैं और गला रुंध जाता है। गला रुंध जाता है क्योंकि वो चक्र जो कंठ चक्र है बंद हो जाता है, तो गला रुंध जाता है। तो पानी भी अंदर नहीं जाता है और प्यास बहुत लगती है। उस वक्त पर पानी मांगता है, लेकिन बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए कुछ लोग जो समझ भी गए, मुंह में कहते हैं भाई आखिरी वक्त पर पानी डाल दो। कहते हैं पानी डालने वाला कोई यानी समझो घर में होना चाहिए, आखिरी वक्त पर पानी पिलाने वाला होना चाहिए। जैसे यानी कहावत है कि यानी समझो कि उनको कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिला और वही अब यानी छाती पीट करके उनके लिए रोते हैं कि हाय हुसैन हम न हुए, हाय हुसैन हम न हुए, हम होते तो पानी पिला दिए होते। तो ये आप फिर समझ लो प्रेमियों कि मरने की जो अवस्था होती है तो बड़ी कठिन होती है। उस समय बहुत तकलीफ होती है मरते समय, और जिनको मरते समय तकलीफ होती है उनको मरने के बाद भी तकलीफ भोगनी पड़ती है। आप ये समझो कि यह मनुष्य शरीर तो छोड़ जाता है और मनुष्य शरीर जैसा ही पिशाच का शरीर होता है, पिशाच के शरीर में इस जीवात्मा को बंद करके 86,000 योजन यमपुरी है वहाँ ले जाते हैं। वहाँ पेश होना पड़ता है, वहाँ सबका हिसाब होता है। कहते हैं राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे। जिसकी जैसी चाकरी है उसको वैसा वो फल देता है। कहते हैं ना कि नरक जात फिर क्यों पछताता, जस करनी तस भोगो ताता। इसीलिए तो बार बार समझाया जाता है कि ये शरीर जो भगवान के भजन के लिए मिला है, दया करने के लिए मिला है, इससे दया करो और उपकार करो, सेवा करो, इससे भजन करो, इससे दूसरे को तकलीफ मत दो। जिन जानवरों को खिला नहीं सकते हो उनको मारो मत, काटो मत, पेट को कब्रिस्तान मत बनाओ, यह मानव मंदिर है। तो आप ये बात को समझो कि यमराज के सामने सारा लिखा पढ़ी होता है। पैदा हुए उसी समय से लिखा पढ़ी चालू हो जाती है। अब आप कहोगे मैं तो देख नहीं पाता हूँ, इन बाहरी आंखों से आप उनको नहीं देख सकते हो जो उनके दोनों कंधों पर बैठा दिए जाते हैं। एक अच्छा लिखता है, एक बुरा लिखता है, लिखते रहते हैं। उनकी कलम बंद नहीं होती है, ना उनकी स्याही खत्म होती है और ना उनका समझो आपकी कागज खराब होता है। वो ऐसा कागज नहीं है कि सड़ जाए, गल जाए, आग में जल जाए, वो ऐसा कागज नहीं है। उस पर वो सब लिखते रहते हैं
और बराबर वहाँ पहुँचता रहता है। आप जो पढ़े लिखे पुराने लोग बैठे हो, पहले क्या होता था, संदेश लोग भेजते थे, टेलीग्राम करते थे, तो ऐसे बटन दबाते रहते थे, वहाँ छपता रहता था, वहाँ ऐसे लिखावट आती रहती थी और पढ़ने वाले उसको पढ़ लेते थे, हिंदी में अंग्रेजी में पढ़ लेते थे, संदेश एक दूसरे के यहाँ भेज देते थे। टेलीग्राफी मनी ऑर्डर होता था, टेलीग्राफी चिट्ठी होती थी, संदेश जाता था, ऐसे ही वो सबका वहाँ नोट होता चला जा रहा। अरे आप नहीं समझोगे, लेकिन कंप्यूटर वाले अब बहुत लोग हो गए, मोबाइल वाले बहुत लोग हो गए, तो आप ये समझो कि ये मोबाइल और ये कंप्यूटर तो आपका खराब हो जाता है, लेकिन उसके कंप्यूटर में कभी भी कोई खराबी नहीं आती है, समझ लो वहाँ सब रिकॉर्ड होता चला जाता और उसी के अनुसार सज़ा मिल जाती है। और छोटी मोटी सज़ा नहीं मिलती है, इन आँखों से दुनिया में देखने वाली जितनी भी सज़ा है, इसका लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा सज़ा वहाँ भोगना पड़ता है। यमराज की अदालत में पेश होने के बाद कहाँ कहाँ तक आपको गिनाऊँ। अब बड़ी बात आप ये समझो कि 42 प्रकार के नरक हैं छोटे बड़े मिला करके, उनमें डाल दिए जाते हैं और एक दो दिन, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष तक कर्मों के अनुसार उसमें रहना पड़ता है। किसको? इन्हीं पापी कुकर्मी जीवों को उसमें रहना पड़ता है, जो ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई धर्म क्या है, कर्म क्या है, मनुष्य शरीर पाने का मतलब क्या है, और बस गलत साथ पड़ गया और वो गलत संगत पड़ गई और उसी में आदतें खराब हो गईं और पूरी करने के बजाय पाप करते रहे, सत्संग न मिलने से जानकारी नहीं हो पाई, कर्म खराब भी हो गए, लेकिन कोई माफ़ कराने वाला, कर्मों को काटने वाला नहीं मिला, तो उन लोगों को उन नरकों में जाना पड़ता है। और बहुत दिन जब उसमें हो जाता है, सज़ा पूरी हो जाती है, तब भी यह मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। 84 लाख योनियाँ उसने बनाई हैं, 84 लाख। तो बताया आपको, नरकों का रास्ता भी बंद अभी नहीं हुआ है। नरक में अभी इतनी जगह है कि ये दुनिया संसार में जितने भी आदमी हैं, अगर नरक में डाले जाएं तो भी जगह खाली रहे, क्योंकि उन नरकों का आपने देखा नहीं कितना विस्तार है। अरे ऐसे योजनों में विस्तार है, यानी हजार हजार योजन। अब हजार योजन की तो उनकी 4 दीवारी ही है। किसकी? यमराज के। यमराज जहाँ रहते हैं, जहाँ वो बैठक करते हैं, जहाँ उनका दरबार लगता है, वो जो 4 दीवारी है वो 1000 योजन की है, सोने की बनी हुई है। उसमें 3 दरवाजे हैं, एक उत्तर की तरफ है, एक पूरब की तरफ है और एक दक्षिण की तरफ। अब उसमें जो ऋषि मुनि होते हैं, वो जब मान लो गए भी यमराज से मिलने के लिए, तो पूरब दरवाजे से जाते हैं। उत्तर दरवाजे देव आत्माएं जो मान लो गई भी तो उधर से जाती हैं, और उधर ऋषि मुनि उधर उस तरफ से जाते हैं, उत्तर वाले। और दक्षिण रास्ते से पापी कुकर्मी जीवों को वहाँ पेश किया जाता है। जैसे कोई गलती करता है, मुलजिम बन गया, तो सिपाही लोग जज के सामने पेश करते हैं, ले जाते हैं, ऐसे दक्षिण दरवाजे ले जाते हैं। अंदर का रास्ता कैसा, कटे हुए पत्थर बिछे हुए, भाले लगे हुए, आग की यानी समझो लपटें निकलती रहती हैं, जंगली जानवर, सांप, गोजर, बिच्छू, अरे क्या क्या बताया जाए आपको। अरे आज रास्ता बताऊंगा, देखो ना, उस रास्ते से सब दिखाई पड़ता है। आप किसी मनुष्य शरीर के अंदर में है, गुरु महाराज ने हमको भी बताया तब मालूम पड़ा, नहीं तो हम भी तो ऐसे ही थे, माँ के पेट से पैदा हुए थे। आप ये समझो, ये जरूर है संस्कार अच्छा रहा, इसलिए गुरु महाराज जैसे गुरु मिल गए। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि बड़ी तकलीफ नरकों में भोगनी पड़ती है अगर चूक गए तो। अब आप ये समझो कि कर्मों में आदमी फंसता है। यह मनुष्य शरीर जो मिला है, यह देव दुर्लभ शरीर बताया गया। क्यों बताया गया? क्योंकि मुक्ति और मोक्ष का रास्ता इसी मनुष्य शरीर में ही है।